स्टूडेंट्स हम लोग पिछले वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ देख रहे थे, उसी को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। हमने पिछले वीडियो में प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ का क्लासिफिकेशन और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ का क्लासिफिकेशन देखा था। टर्शरी इंडस्ट्रीज, जिसको हम सर्विस इंडस्ट्रीज भी बोलते हैं, उसका क्लासिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ था। मैं आपको फ्लो चार्ट पहले रिकॉल करा देता हूँ कि टर्शरी इंडस्ट्रीज़ में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग। आइए इसको हम वन बाय वन आगे देखते हैं। यस स्टूडेंट्स, हम टर्शरी इंडस्ट्रीज़ देख रहे हैं, जिसको हम सर्विस इंडस्ट्रीज़ भी कहते हैं। यस स्टूडेंट्स, टर्शरी या सर्विस इंडस्ट्रीज में जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो ट्रांसपोर्ट होता है। देखिए आप स्लाइड्स में देख रहे हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेट्स मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। देखिए स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि प्रोडक्शन और कंजम्पशन दो अलग अलग जगह होती है। सपोज़ आपने गुड्स मैन्युफैक्चर्ड किया, आपने गुड्स को प्रोड्यूस किया दिल्ली में, उसका कंजम्पशन ऑल ओवर इंडिया में होगा। हम रायपुर में बैठ के उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। तो अब दिल्ली में मैन्युफैक्चर हो रहा है, दिल्ली में उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा रहा, रायपुर तक वो हमारे तक कैसे पहुंचता है ये प्रोडक्ट। तो ट्रांसपोर्ट इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है गुड्स को मूव कराने में एक जगह से दूसरे जगह। तो ट्रांसपोर्ट को इसलिए हम टर्शरी या सर्विस इंडस्ट्रीज़ में कंसीडर करते हैं। ट्रांसपोर्ट के अंडर में हम किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर तो नहीं करते, किसी चीज़ को बेचते तो नहीं हैं, लेकिन ये हमारे बिजनेस की एक्टिविटीज़ को या प्राइमरी या सेकेंडरी जो इंडस्ट्रीज़ होती है उसको सपोर्ट करता है। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर ट्रांसपोर्ट नहीं हो तो हम अपने गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करा पाएंगे। और इस कंडीशंस में जो प्रोडक्शन हो रहा है या इवन रॉ मटेरियल भी हो सकता है, आप रॉ मटेरियल कहीं बाहर से बुलवा रहे हैं, फैक्ट्री किसी और दूसरे प्लेस पे, तो उस रॉ मटेरियल को परचेस कर कर अब उसको फैक्ट्री के प्लेस तक कैसे पहुंचाया जाए, तो इसमें ट्रांसपोर्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यस स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट सर्विस इंडस्ट्रीज़ देख रहे हैं, टर्शरी इंडस्ट्रीज़। बैंकिंग, देखिए स्लाइड्स में, बैंकिंग प्रोवाइड्स क्रेडिट फैसिलिटीज़ टू इंडस्ट्रीज एंड ट्रेडिंग फर्म। स्टूडेंट्स, आप अच्छे तरीके से समझते हैं कि हम जब भी बिज़नेस करते हैं तो हमें पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। पैसे के बिना, मनी के बिना कोई भी बिज़नेस एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म नहीं कर सकते। हर किसी के पास घर पे या उनके पेरेंट्स के द्वारा बहुत ज़्यादा फंडिंग या पैसा प्रोवाइड नहीं किया जाता। अब सवाल उठता है कि हमें बिज़नेस करना है, इस बिज़नेस को इस्टेब्लिश करने के लिए, रन करने के लिए या किसी फैक्ट्री को इंस्टॉल करने के लिए हमें मनी की रिक्वायरमेंट होती है। और बैंकिंग जो टर्शरी इंडस्ट्रीज़ में आता है या सर्विस इंडस्ट्रीज़ में आता है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन को, इंडस्ट्रीज़ को, ट्रेडिंग फर्म को, हर एक वो पर्सन जो बिज़नेस करना चाहता है उसको मनी प्रोवाइड करता है, क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, ताकि वो अपनी बिज़नेस एक्टिविटीज़ को आसानी से परफॉर्म कर सके और बैंक का लोन धीरे धीरे अदा कर सके। तो बैंक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अगर बैंक ना हो तो हमें अपनी बिज़नेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में बहुत डिफ़िकल्ट हो या नामुमकिन भी हो सकता है। लेकिन बैंक ये सब चीज़ों को आसान कर देता है, एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन को आसानी से लोन दे देता है। उस लोन की मदद से, पैसे की मदद से बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश करते हैं और धीरे धीरे बैंक का पैसा अदा कर देते हैं। यस स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं वेयर हाउसिंग। आप स्लाइड्स में देख रहे हैं, वेयर हाउसिंग प्रोवाइड्स स्टोरेज प्लेस फॉर गुड्स प्रोड्यूस। देखिए स्टूडेंट्स, गुड्स फैक्ट्री में फिनिश होता है, कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद इमीडिएट मार्केट में नहीं पहुंचता, मार्केट में पहुंचाने के लिए कुछ समय लगता है। तो अब इस बीच के समय में गुड्स को कहाँ रखा जाए, तो वेयर हाउसिंग एक इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं कि प्लेस होता है जहाँ पर हम अपने गुड्स को लॉन्ग टर्म तक स्टोर करते हैं। वेयर हाउसिंग हमारे गुड्स को तमाम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, मॉइस्चर से, रेनफॉल से या क्लाइमेटिक कंडीशन से या चोरी से बचाता है। तो वेयर हाउसिंग भी एक फैक्ट्री में, एक इंडस्ट्रीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको हम वेयर हाउसिंग को टर्शरी या सर्विस इंडस्ट्रीज़ में लेते हैं
क्योंकि हमेशा कहा गया है कि एक प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच में टाइम होता है। सपोज़ आपने देखा होगा कि बारिश के मौसम में हमें अम्ब्रेला या रेनकोट की ज़रूरत होती है। तो जब बारिश का मौसम जुलाई अगस्त का आता है तो क्या कंपनी या फैक्ट्री उस टाइम इसको मैन्युफैक्चर करती है? जी नहीं। फैक्ट्री इसको ऑलरेडी पहले से ही मैन्युफैक्चर करके स्टोर कर लेती है, और जैसे ही मार्केट से इन प्रोडक्ट्स का डिमांड आता है तो मार्केट में सप्लाई करती है। तो अब इसको मैन्युफैक्चर करके, और जब तक कि मार्केट में वो सीज़न ना आए या उसकी रिक्वायरमेंट नहीं आए, इस प्रोडक्ट को संभाल के रखना है, और ये पॉसिबल होता है वेयर हाउसिंग की मदद से। तो वेयर हाउसिंग भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्शरी इंडस्ट्रीज़ का जो एलिमेंट्स है वो है इंश्योरेंस। आप स्लाइड्स में देख रहे हैं, इंश्योरेंस प्रोवाइड्स कवरेज फ्रॉम वेरियस टाइप ऑफ रिस्क। देखिए, गुड्स दिल्ली से चला रायपुर तक आना है। अब इस दिल्ली और रायपुर के बीच में अगर आपके गुड्स में आग लग जाती है, चोरी हो जाता है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? मैन्युफैक्चरर तो बोलता है कि मैंने तो गुड्स को दिल्ली से रवाना कर दिया था, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म। आप रायपुर में बैठे हैं, आपका कहना है मुझे तो गुड्स मिला ही नहीं, तो मैं क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ? दोनों पार्टी हमेशा आपस में झगड़ते रहेंगे, कोई कंक्लूजन, कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। इसलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, गुड्स को सेव रखने के लिए इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट आया। इंश्योरेंस कराने से हमारा गुड्स सेफ होता है, और अगर किसी तरह के गुड्स में डैमेज हो या आग लग जाए या चोरी हो जाए, तो हमने जो इंश्योरेंस करवा के रखा है तो इंश्योरेंस कंपनी हमको कंपनसेशन देती है। तो आज की डेट में इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और आज की डेट में आप देखते हैं कि एग्रीकल्चर का भी इंश्योरेंस होता है। बहुत सारी चीज़ें हम अपने घर में डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो रखते हैं, बड़े बड़े लग्जरी आइटम्स होते हैं, उसका भी इंश्योरेंस पॉसिबल होता है। हर चीज़ का आज की डेट में इंश्योरेंस होता है। लाइफ का इंश्योरेंस होता है, ये तो बहुत पुरानी बात है, आपको पता भी होगा। तो इसी तरीके से इंश्योरेंस जो हमारे बिजनेस के रिस्क की पॉसिबिलिटी को रिड्यूस कर देता है, और अगर कुछ नुकसान होता है तो उस नुकसान को भी कंपनसेट करता है। यस स्टूडेंट्स, हम लास्ट वन देख रहे हैं, एडवर्टाइजिंग। देखिए, एडवर्टाइजिंग ये भी टर्शरी इंडस्ट्रीज़ का या सर्विस इंडस्ट्रीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है। आप स्लाइड्स में देख रहे हैं, एडवर्टाइजिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू कस्टमर्स। देखिए स्टूडेंट्स, आप समझते हैं कि एडवर्टाइजिंग का मतलब ही होता है कि आप अपने प्रोडक्ट की, अपनी कंपनी की, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी की इंफॉर्मेशन कस्टमर तक पहुंचाते हैं। अगर आप इसे नहीं पहुंचाते हैं या अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर्स को जानकारी नहीं देते हैं, तो कस्टमर्स को कोई ख्वाब तो नहीं दिखाए कि वो आपका प्रोडक्ट मार्केट में आके परचेस करें। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी की, अपने प्रोडक्ट के पॉजिटिव फीचर्स के बारे में कस्टमर तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं। और ये किसकी मदद से हो पाता है? एडवर्टाइजिंग की मदद से होता है। तो एडवर्टाइजिंग हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर एडवर्टाइजिंग ना हो तो करोड़ों अरबों कस्टमर्स तक हम अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचाएंगे? इम्पॉसिबल हो जाएगा। आज की डेट में चैनल टीवी में आप देखते हैं कि हम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में इंफॉर्मेशन करोड़ों अरबों तक के पहुंचा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि कस्टमर्स को पता चल जाता है कि इस कंपनी ने ये प्रोडक्ट बनाया है, और वो मार्केट में रिटेलर के पास अप्रोच करते हैं, और रिटेलर तक हम ऑलरेडी अपने प्रोडक्ट को पहुंचा चुके होते हैं, तो प्रोडक्ट हमारे सेल होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो एडवर्टाइजिंग जो रहता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टूडेंट्स। आप समझ गए होंगे कि बिना एडवर्टाइजिंग के हम अपने प्रोडक्ट के पॉजिटिव इंफॉर्मेशन कस्टमर तक नहीं पहुंचा सकते। दूसरे वर्ड से बोल सकते हैं, एडवर्टाइजिंग कंपनी के एक पॉजिटिव इमेज कस्टमर्स के माइंड में क्रिएट करता है, और उसी पॉजिटिव इमेज की वजह से कस्टमर्स उस कंपनी के प्रोडक्ट को परचेस करता है। यस स्टूडेंट्स, अब मैं कंक्लूड कर रहा हूँ कि आज हमने क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ देखा, जिसमें प्राइमरी इंडस्ट्रीज़, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़, और इस वीडियो में टर्शरी इंडस्ट्रीज़ के बारे में देखा।
टर्शरी इंडस्ट्रीज़ भी भले किसी चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती, किसी चीज़ को प्रोड्यूस नहीं करती, किसी चीज़ को बेचती नहीं है, लेकिन प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ को मेजर सपोर्ट देती है। अगर ये टर्शरी इंडस्ट्रीज़ नहीं हो तो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और देखिए इस स्लाइड्स में आप देख रहे हैं टर्शरी इंडस्ट्रीज़, ट्रांसपोर्ट, हमने देखा कि ट्रांसपोर्ट गुड्स को मूव कराने में यानी प्रोडक्शन प्लेस से कंजम्पशन प्लेस तक पहुंचाने के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर हमने देखा बैंकिंग, बैंकिंग में हमने देखा कि बैंक बिजनेसमैन को या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को मनी प्रोवाइड करता है ताकि वो अपने बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर सकें, इस्टेब्लिश कर सकें और उनका पैसा धीरे धीरे वापस कर सकें। फिर हमने देखा कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन उसमें मिस हो गया है। कम्युनिकेशन को हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन, आज की डेट में आईटी का ज़माना है, तो इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरे जगह मूव कराने में कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आईटी की मदद से हम अपने बिजनेस से रिलेटेड और या नेट के थ्रू कई ऐसे हमारे पास आज की डेट में साधन हो गए जिससे हम अपने बिजनेस की रिलेटेड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करें। फिर हमने इंश्योरेंस देखा, इंश्योरेंस में हमने देखा कि हमारे गुड्स का जो रिस्क रहता है उसको रिड्यूस कर देता है। एडवर्टाइजिंग में हमने देखा कि कस्टमर तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है, और एक वेयर हाउसिंग भी देखा जहां पर गुड्स को हम लंबे समय तक के स्टोर करके रख सकते हैं ताकि हमारा गुड्स सेफ रहे और जैसे ही मार्केट में डिमांड आए उसको सप्लाई में कन्वर्ट कर दें। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।